हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन को पढ़ने वाले हैं। आपने पिछले वीडियो में भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट संशोधनों को जो आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं उनका कलेक्शन देखा है। आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें। आइए चलते हैं। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। इस सवाल का कहने का मतलब है भारतीय संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। वे 4 नई भाषाएं कौन थी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक शुरू से कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी भाषाएं कब कब जोड़ी गई। तो चलिए देखिए, एक 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी, जो 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय कुल 14 भाषा थी। इसमें भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन कुछ समय समय पर संशोधन होते गए तो आज वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। उन्हीं भाषाओं में एक भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ी गई, जो सिंधी है, 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। 21 के बाद 71वां संविधान संशोधन आता है 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया, जिसके माध्यम से 3 भाषाएं जोड़ी गई। 3 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई? नमक, आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं। नमक, नेपाली, क्या याद कर सकते हैं? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और क्या बच्चों? कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई भारतीय संविधान में। उसके बाद देखिए 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाएं जोड़ी गई। और 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। क्या बच्चों? संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, आपको पता चल गया होगा कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो है 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 3 नई भाषाएं जोड़ी गई। यानी वो 3 नई भाषाएं कौन सी है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। क्या है? दाल में नमक ज़्यादा पड़ जाए तो भी लात खाओ, और दाल में नमक कम पड़ जाए तो भी लात खाओ, ऐसी पुरानी कहावतें हुआ करती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। दाल में नमक कम है तो नमक लेके डाल लो, और ज़्यादा नमक है तो थोड़ा सा पानी डाल के बढ़ा लो और उसके बाद खा लो, है ना, वरना खुद लात खाओगे। क्या बात समझ में आया? चलो आओ देख लेते हैं। इसीलिए मैंने बताया ट्रिक क्या? नमक है। क्या बच्चों? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में आयु सीमा 21 से घटाकर 18 कर दी गई मतदान करने की। मतदान मतलब खुद के मत का दान करना। अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों में निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य कौन सी अनुसूची के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं
तो 10, 11, 13 और 12वां, तो उत्तर आपका होगा 11वीं अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए हैं। 11वीं अनुसूची मैंने आपको बताया होगा संविधान संशोधन के पिछले वीडियो में कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ है, तो 1993 में हुआ है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1993 में हुआ है, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। और यह है क्या? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज प्रशासन है या राज व्यवस्था है। पंचायतों को कितनी शक्तियों पर कार्य यानी कितने कार्य क्षेत्र दिए गए हैं? तो 29 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम लघु संविधान का नाम देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लघु संविधान यानी 42वां संविधान संशोधन के तहत ढेर सारे परिवर्तन किए गए। वे एक तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान के निर्माण के समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या एक भी नहीं थी। संविधान के निर्माण के समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या एक भी नहीं थी। 42वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। एक 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। जो 11वां मूल कर्तव्य क्या है? तो 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उनके माता पिता या प्रतिपाल्य का यह कर्तव्य है कि उसे शिक्षा का अवसर प्रदान कराएं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है 6वां। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो अभी मैंने बताया आपको, तो वह कौन सा नया अध्याय? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका है 7वां क्वेश्चन नंबर है, कह रहा संपत्ति के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से कब समाप्त कर दिया गया, यानी मौलिक अधिकार से कब हटा दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको वीडियो में बताया है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 में हुआ करता था और भाग 3 में हुआ करता था। भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 3 के अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 में हुआ करता था। अब संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में रख दिया गया। भाग 12 में और अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार घोषित करके रख दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, 44वां संविधान संशोधन बहुत बार पूछा जाता है। या तो पूछ लेगा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1978 में, या आपसे पूछ लेगा 44वां संविधान संशोधन है क्या, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया। आपसे पूछ लेगा कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, तो 1978 में हटाया गया। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष, कौन सा बच्चों? समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब सम्मिलित किया गया। आपसे बहुत बार पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ, तो आपको बताना है क्या? केवल एक बार संशोधन हुआ है, और वो भी एक बार कब हुआ है? तो देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार अब तक क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। वो भी प्रथम पैराग्राफ में समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और छठे पैरा में और अखंडता शब्द जोड़ा गया।
और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ये आपको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। वो प्रथम पैराग्राफ में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और छठे पैराग्राफ में और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। शिक्षा से संबंधित संशोधन आपसे पूछ सकता है, शिक्षा संबंधी संशोधन कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 86वां संविधान संशोधन 2002 है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 2002 में हुआ था, जो शिक्षा संबंधी संशोधन होता है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों। 2002 में जो शिक्षा संबंधी संशोधन हुआ। और देखना, ध्यान दीजिए, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत कितने कार्य किए गए हैं। इस पहला तो है अनुच्छेद 21 का, या अनुच्छेद 21 से जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पर उनका खुद का अधिकार प्रदान करने का उनका खुद का अधिकार है। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान कराना राज्य का यह कर्तव्य है। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य प्राप्त कराना राज्य का यह कर्तव्य है। आड़ी बाड़ी में पढ़ाई होती कि नहीं, आंगनबाड़ी में पढ़ाई होती, वही तो अनुच्छेद 45 कहता है, अगला ये 11वां मूल कर्तव्य, 11वां क्या है बच्चों, मूल कर्तव्य। 11वां मूल कर्तव्य आपका है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता या उनके प्रतिपाल्य शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान कराएं। ये आपका रहा शिक्षा संबंधी संशोधन। तो कौन सा रहा, 86वां संविधान संशोधन 2002। चलिए देखते हैं अगला और अंतिम सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है इस वीडियो का अंतिम सवाल। आइए चलिए देखते हैं। कहता है जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत, जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों जीएसटी के बारे में मैंने आपको फुल बताया है। जीएसटी क्या है, जीएसटी गुड्स सर्विस एंड टैक्स, अप्रत्यक्ष कर है। ये एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन 101वां के तहत 2016 में जोड़ा गया। लेकिन भारतीय संविधान में जीएसटी कब लागू हुई, तो 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान यानी भारत में जीएसटी लागू हुई। 101 से आपको याद हो जाना चाहिए कि आप जब कभी शादी विवाह में या कहीं भी न्योता में जाते हैं, कहीं इनविटेशन में जाते हैं, न्योता होता जाते हैं, 101 रुपया के हिसाब से जैसे अगर कह दिया जाए तो कन्यादान, जीएसटी मतलब कन्यादान यानी 101 रुपया दान करना। तो 101 रुपया से आप याद कर सकते हैं क्या, जीएसटी। और जीएसटी कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है जीएसटी फ्रांस के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया, फ्रांस के संविधान। जीएसटी संबंधी संशोधन कब है, 101वां संविधान संशोधन 2016 के साथ। जीएसटी का जो संशोधन है 101वां संविधान संशोधन 2016। मेरे प्यारे बच्चों मैंने इस वीडियो में आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों को बताया जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों को भी भेजेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद।